कहानी। बच्चों, अब बारी है कहानी की। क्या आपने कभी पाणिनि का नाम सुना है? एक लड़का था, बिल्कुल महामूर्ख। नाम था उसका पाणिनि। वो इतना मूर्ख था कि 14 साल की उम्र तक वो पहली कक्षा भी पास नहीं कर पाया। हर वर्ष पिता की नाराजगी और डांट मिलती। आखिर माँ ने भी कह दिया कि तेरे जैसे महामूर्ख से तो अच्छा होता मेरे पेट से पत्थर पैदा होता। 14 साल की उम्र में माता पिता की डांट से वो इतनी गलानी से भर गया कि उसने आत्महत्या करने का विचार कर लिया। वो आत्महत्या करने के लिए कुएं पर गया तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि महिलाएं पानी खींचती थी तो रस्सी से पनघट के पत्थर पर निशान पड़ गए। उसने सोचा कि रस्सी के आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ सकता है, तो अभ्यास करने से मैं भी बुद्धिमान बन सकता हूँ। उसने आत्महत्या के विचार त्याग दिए और एक समर्थ गुरु को खोज लिया। गुरु ने उसे शिवजी का ओम नमः शिवाय मंत्र दिया और जप करने का सही तरीका बता दिया। पाणिनि उत्साहपूर्वक जप करने लग गया। बच्चों, जैसे डायनामो घूमता है तो ऊर्जा बनती है, ऐसे ही मंत्र बार बार जपते हैं तो आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा होती है। इससे शरीर के रोग और बुद्धि के दोष मिटने लगते हैं। उसने शिवजी की आराधना की। शिवजी तो नहीं आए, लेकिन शिवजी का नंदी आ गया। नंदी ने कहा, भगवान शिवजी समाधि में हैं, तुम अपना ध्यान भजन चालू रखो। शिवजी समाधि से उठेंगे और डमरू बजाएंगे। उस समय जिसकी जो मनोकामना होगी पूरी हो जाएगी और डमरू की ध्वनि से वैसा ही अर्थ निकलेगा। पाणिनि जप करता रहा। जब से उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो गई। जब शिवजी समाधि से उठे तो नृत्य किया और डमरू बजाया। तो डमरू की ध्वनि से पाणिनि को 14 संस्कृत के सूत्र सुनाई दिए। नृत्यावासने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धः नेता द्विमर्षे शिव सूत्र जालम। अर्थात नृत्य तांडव की समाप्ति पर नटराज शिव ने सनकादि ऋषियों की रिद्धि सिद्धि और उद्धार के लिए 14 बार नवपंच डमरू बजाया। डमरू के 14 बार बजाने से 14 सूत्रों के रूप में ध्वनियां निकली। उन सूत्रों की सहायता से पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बना दिया। पाणिनि मुनि का बनाया हुआ व्याकरण इतना महान है कि आज भी विद्यार्थी पहली से लेकर आचार्य अर्थात एमए तक संस्कृत पढ़े तो पाणिनि मुनि का व्याकरण ही काम में आता है। तो देखा बच्चों, गुरु मंत्र के जप और निरंतर अभ्यास और पुरुषार्थ से पाणिनि जैसा महामूर्ख भी महाविद्वान हो सकता है। इसलिए जीवन में कभी विफल हो जाओ तो हताश नहीं होना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात नित सिल पर करत निशान। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी आपको? बताइए, पाणिनि कुएं पर गया तो उसने क्या देखा? जब शिवजी ने डमरू बजाया तो पाणिनि को क्या सुनाई दिया? साखियां।